दोस्तों नमस्कार। नरेश सक्सेना की एक कविता है गिरना। चीज़ों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के कोई नियम नहीं होते। लेकिन चीज़ें कुछ भी तय नहीं कर सकती, अपने गिरने के बारे में मनुष्य कर सकते हैं। कल इंडिया अलायंस ने उन 14 एंकर्स की लिस्ट जारी की कि जिनके साथ उनके अपने प्रवक्ता नहीं जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो इनका बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनका असहयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये एंकर एजेंडाधारी हैं। ये सत्ता के इशारे पर काम कर रहे हैं। और रवीश कुमार, जो आज मीडिया के सबसे चर्चित और चहेते चेहरे हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि एक डरा हुआ एंकर, एक डरा हुआ पत्रकार मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। मीडिया की जो भूमिका है वो देश के लोकतंत्र को बनाने की होती है, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की होती है, सरकार से सवाल पूछने की होती है, लोगों के बुनियादी सवालों को सामने रखने की होती है। लेकिन पिछले 9 साढ़े 9 साल में मीडिया के तमाम एंकर्स, मीडिया के तमाम संपादक, और मैं बात कर रहा हूं टीवी मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, जो आज कारपोरेट मीडिया में तब्दील हो चुका है, जो कुछ कारपोरेट घरानों के हाथों में है, जिसमें खुल करके दो नाम अंबानी और अडानी के लिए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 का पूरा ग्रुप अंबानी साहब खरीद चुके हैं, और एनडीटीवी जो लगातार पत्रकारिता के एथिक्स, उनके नियम और उनकी मर्यादाओं के भीतर पत्रकारिता करता आ रहा था, सत्ता की निगाहें उस पर भी लगी थीं। और वही हुआ कि मोदी जी के सबसे परम मित्र गौतम अडानी ने उस एनडीटीवी को भी खरीद लिया। और यही वजह है कि आज देश का जो तबका है, वो लोग गोदी मीडिया को छोड़ करके सोशल मीडिया को देख रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। उसने एक वैकल्पिक मीडिया खड़ा कर दिया है। ये वक्त की ज़रूरत थी, यही वक्त की आवाज़ है। और यही कारण है कि ये गोदी मीडिया, जिसे रवीश कुमार ने नाम दिया, जो सत्ता की गोद में जाकर के बैठ गया, उनके एंकर्स जो आज हूट किए जाते हैं पब्लिक के बीच में, देश के लोग, नागरिक अब उनकी उस पत्रकारिता को और सत्ता की चापलूसी करने वाली भाड़ पत्रकारिता को अब वो पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जरा फ्लैशबैक में चलिए, ये वही पत्रकार हैं, चाहे उसमें अर्णव गोस्वामी हो, नविका कुमार हो, चित्रा त्रिपाठी हो, अमीश देवगन हो, 14 लोग। 10 साल पहले की इनकी पत्रकारिता को देखिए। ये मेजें ठोक करके सत्ता से सवाल करते थे। अन्ना के आंदोलन को आप गौर कीजिए, धज्जियां उड़ा करके रख दी गई थी यूपीए सरकार की। मनमोहन सिंह जैसा सीधा सरल सच्चा व्यक्ति, उसकी भी धज्जियां उड़ाई गई थी, न जाने क्या क्या कमेंट किए जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? दरअसल मीडिया कारपोरेट के हाथों में चला गया, अंबानी के हाथों में चला गया, अडानी के हाथों में चला गया। और फिर जो राहुल गांधी ने कहा था कि ये देश 2 लोग चला रहे हैं, 2 लोगों के लिए, यानी हम दो, हमारे दो की सरकार है। हम दो कौन? नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और हमारे दो अंबानी और अडानी। इस जोड़ी ने, हम दो हमारे दो की जोड़ी ने इस देश से पत्रकारिता की आत्मा को मार दिया। वे तमाम एंकर्स जो सच्ची और बुनियादी पत्रकारिता करना चाहते थे, धीरे धीरे एक एक करके या तो निकाल दिए गए या स्वतः बाहर आ गए। रवीश कुमार तो अभी एनडीटीवी से आए हैं, लेकिन उसके पहले आशुतोष जैसा चेहरा, पुण्यप्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा और न जाने कितने लोग, अजीत अंजुम, धीरे धीरे अशोक वानखेड़े उन प्लेटफॉर्म से निकल करके सोशल मीडिया पर आ गए, जिन्होंने एक बड़ी रीच कायम की,
एक बड़ी विश्वसनीयता कायम की, जो लगातार सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहे हैं, सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं। और ये जो गोदी मीडिया के एंकर हैं, वो सत्ता की तरफ से बोल रहे थे, एजेंडा चला रहे थे। तब तक तो शायद बर्दाश्त किया गया विपक्ष के द्वारा। हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कुछ और लोग कमेंट करते रहे हैं, मीडिया में जाकर के उनके सामने ये बात कहते रहे हैं कि आप एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन बर्दाश्त की हद तब हो गई जब ये एंकर, जिन्हें धीरे धीरे दबाया गया था, उन मेढकों की तरह जिनमें पानी गर्म किया जाता है, वो धीरे धीरे अपना टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं और एक समय आता है कि जब ख़त्म हो जाते हैं। इन्होंने अपनी आत्माएं मार ली। मैं ये मानता हूं कि ये बुनियादी तौर पर बेईमान नहीं है, ये भी एक अच्छी पत्रकारिता करना चाहते थे, लेकिन सत्ता के शिकंजे में और इनके अपने लोलुपता के प्रलोभन में इन्होंने अपने आप को बेच दिया, घुटनों पर बैठ गए और धीरे धीरे तो सत्ता के सामने लेट गए। सत्ता ने जो हुक्म दिया, ये तत्पर हो गए दुम हिलाते हुए और सवाल पूछने लगे विपक्ष से, एजेंडा चलाने लगे इस देश में हिंदू और मुसलमानों के विभाजन का। और हद तो तब हुई जब कई बार सांप्रदायिक दंगों जैसे हालात इस मीडिया ने पैदा कर दिए। महाराष्ट्र से लेकर के और दिल्ली तक, मुजफ्फरनगर की तो बात पुरानी है, लेकिन नूह से लेकर के और मणिपुर तक। और आप याद कीजिए, कोरोना के समय कोरोना जिहाद जैसा लफ्ज ईजाद किया गया था। एक वो सुदर्शन न्यूज़ का है, हालांकि वो एंकर नहीं है, वो न जाने क्या है। इसके लिए कभी दिलीप मंडल ने एक शब्द इस्तेमाल किया था, मीडिया अंडरवर्ल्ड। बाद में कुछ ऐसे भी आ गए जो वास्तव में अंडरवर्ल्ड जिस तरह से काम करता है, सुपारी लेता है, हत्याएं करता है, ब्लास्ट करता है, उसी तरह से ये एंकर्स भी राहुल गांधी की छवि से लेकर के विपक्ष की समूची छवि को ध्वस्त करने में लग गए। उनसे अगर सवाल पूछा जाए कि नरेंद्र मोदी के समय महंगाई क्यों है, तो वो बताएंगे कि नेहरू जी के समय क्या हुआ था, वो बताएंगे कि मनमोहन सिंह के समय क्या था। अरे भाई, उनके समय जो था जनता ने उसका जवाब दिया, मीडिया ने उसके सवाल पूछे, लोगों ने इस सरकार को चुना। उन नारों पर कि अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेंगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और आतंकवादी हमले भी खत्म हो जाएंगे, ये कहकर के नोटबंदी की गई थी। लेकिन 2 दिन पहले अनंतनाग में 3 भारतीय सैनिकों की शहादत हुई और उसी शाम बेशर्म और निर्लज्ज, मैं ये शब्द कहने के लिए मजबूर हूं, प्रधानमंत्री G20 की कथित सफलता पर जश्न मना रहा था। उसके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे, वो मंत्रमुग्ध लोगों के सामने हाथ हिला रहा था। और ये कोई आज की बात नहीं है, वो पुलवामा के अटैक के समय भी जिम कार्बेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे, लेकिन मीडिया ने कोई सवाल नहीं पूछा। यही है गोदी मीडिया कि जिसने मोदी से एक भी सवाल नहीं पूछा कि सैनिकों की शहादत क्यों हुई, क्योंकि 370 को हटाते समय यह कहा गया था कि अब तो कश्मीर में कोई घटना नहीं होगी। नोटबंदी के समय कहा गया था कि उनके आर्थिक संचार को खत्म कर दिया गया है, तो कोई आतंकवादी हमला नहीं होगा। लेकिन सैनिकों की शहादत तो हुई, जिनके घरों में मातम होगा, लेकिन दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में जश्न चल रहा था। इस देश का एक भी सैनिक मरता है तो हर उस नागरिक को दर्द होता है, क्योंकि वो चैन से तब सो पाता है जब हमारे सैनिक सरहदों पर रात दिन जागते हुए उस बेमौसम में अपने को तपाते हुए खड़े होते हैं। लेकिन मीडिया जब ऐसे मुद्दे पर सवाल नहीं पूछता
हिंदू मुसलमान का एजेंडा चलाता है तो जाहिर है इस एजेंडाधारी एंकरों का बहिष्कार लाजमी था, और वही किया विपक्ष ने। हालांकि कांग्रेस उसे कह रही है कि हमने बहिष्कार नहीं किया, हम तो असहयोग कर रहे हैं। अब देखना ये है कि इसके बाद भी इनका बोध पैदा होता है या नहीं, या ये और भी ज़्यादा बेशर्मी की हद तक जा कर के एजेंडा चलाएंगे। शुक्रिया।